तो हम लोग क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह देखे थे लास्ट क्लास में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है ना, बायस क्वेश्चन नहीं पूछना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना जिसका आंसर आप यूजर से वही बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ के जो है किसी का फायदा नहीं होगा, यूजर को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आप भी वो आंसर सुनोगे जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो अब जो है हम यूजर पर्सोना की तरफ बढ़ेंगे कि यूजर का जो ओवरऑल पर्सोना होता है ना। यूजर का जो कह सकते हैं इज इशू विथ इंटरनेट, आई होप इट इज बैक। So it says companies usually have user personas, but sometimes you might need to make them yourself as product manager. User persona are, यहाँ पढ़ो, user persona are fictional people that represent groups of similar users that behave in certain way, है ना। ये फिक्शनल लोग आपके दिमाग से इमेजिनरी लोग होते हैं यूजर पर्सोना के, जो भी आप लोग उनका प्रोफाइल बनाते हो, है ना। जैसे आप सोच सकते हो कि एक न्यूज़पेपर है ना, एक न्यूज़पेपर न्यूज ऐप पढ़ने वाला, है ना। तो मान लिया कि एक न्यूज ऐप है, ठीक है, दैनिक भास्कर का हम ले थे एग्जाम्पल। मान लिया कि वो जो है ना, फाइनेंस का एक बटन लाना चाहते हैं जिसमें कि फाइनेंशियल डेटा, है ना, कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा होगा, जिसमें कि लेट्स से कौन सी कंपनी है ना कैसा कर रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूजर जब ये फीचर उस ऐप में आएगा कि लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग के शेयर स्टॉक जो है वो कंपनी का शेयर कैसे ऊपर जा रहा है, फार्मास्यूटिकल का कंपनी का शेयर कैसे ऊपर जा रहा है ना, फाइनेंस से रिलेटेड जो है न्यूज डालना है, उसके लिए वो इमेजिन करने की कोशिश करे कि वो स्टॉक वाला न्यूज कौन पढ़ेगा। मोस्टली वो इंसान जो कि एक जॉब में है ना, हु इज अर्निंग सम सैलरी एंड हु इज सेविंग सम अमाउंट आइदर इन लेट्स से बैंक डिपॉजिट और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। वो शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो वो स्टॉक और कंपनीज का इंफॉर्मेशन देख रहा है कि नहीं है। तो वो एक फिक्शनल कैरेक्टर बनेगा, है ना। फिक्शनल कैरेक्टर जिसका नाम लेट से कुछ भी महेश है, वो 30 साल का है, वो कहीं इन्फोसिस में जॉब करता है, वो लेट से उसकी इतनी सैलरी है, उसके इतने बच्चे हैं, वो यहाँ पे रहता है, वो ये खाता है ना। तो ये एक फिक्शनल एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो है बनाना पड़ता है आपको आपके एज ए कस्टमर का, कि तो उसके बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है, फिर आप अपने जो आपका ऐप है या आपका प्रोडक्ट है उसको आप अलाइन करोगे, है ना। क्या लिख रहा है कि यूजर पर्सोना हेल्प इंक्रीज एम्पैथी टुवर्ड्स यूजर, है ना। अगर आपने एक फिक्शनल कैरेक्टर बना लिया है कि महेश जो कि इन्फोसिस में जॉब करता है, जिसकी सैलरी जिससे 25,000 है, जिसकी शादी हो चुकी है, जो यहाँ पे रहता है, जो इतना स्पेंड करता है और इतना लेट से 5,000 रुपए सेविंग करता है या 6,000 रुपए सेविंग करता है और स्टॉक मार्केट में डालता है, शेयर खरीदता है या म्यूचुअल फंड खरीदता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने एक यूजर प्रोफाइल बना ली, तो फिर आपको क्या होगा, एम्पैथी मतलब होता है कि बीइंग सेंसिटिव, है ना। तो आप अगर किसी का पूरा प्रोफाइल अगर आप सोच लो, है ना, कि उसका इनकम क्या है, वो रहता कहाँ है, जॉब क्या करता है, सोचता, तो वो कैसे सोचता है, उसका यूजर का बिहेवियर क्या होगा, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, ये सब भी आप समझ पाओगे अगर आपने यूजर पर्सोना बनाया है ना। तो यूजर पर्सोना आर प्रोफाइल्स दैट इंक्लूड नेम, एज, फोटो और स्केच, है ना। कि मैंने अभी क्या बोला कि कोई आदमी है ना महेश, यूजर पर्सोना का क्या होगा, एक तो नाम, उसका एज मान लिया 30, है ना, एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन है ना, उसकी इनकम क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो भी चीज है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके काम के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन हो, आप यूजर पर्सोना में इंक्लूड करोगे। एंड देन इट सेज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू देम अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट टू बी
एबल टू डू इजिली, है ना। जब आपने यूजर पर्सोना बना लिया, एक फिक्शनल इमेजिनरी कस्टमर आपने सोच लिया, तब आपके लिए ये चीज समझना ज्यादा आसान है कि उन लोगों के लिए जो फिक्शनल कैरेक्टर आपने बनाया है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है। वो इंसान जिसकी सैलरी सर्टेन है और लेट से कुछ उसका 10% 20% वो सेव कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो कि वो अलग अलग म्यूचुअल फंड जिन्होंने लास्ट 2 साल या 3 साल या 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, उसका कंपैरिजन विथ लेट से फिक्स डिपॉजिट, उसका कंपैरिजन विथ से गोल्ड, उसका कंपैरिजन विथ लेट से अदर जो क्रिप्टो करेंसी या अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका हो सकता है वो कंपैरिजन दिखना चाहेगा, है ना। जो जो 6,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है और जो 60,000 70,000 1 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, उसके 6,000 वाले और 1 लाख वाले में अंतर होगा ना। तो क्योंकि आपको आपके यूजर के हिसाब से इम्पैथेटिकल होना है, आपको उसके तरीके से सोचना है, ताकि आपको वो फीचर का जो डिमांड करेगा वो आप समझ पाओ, इसीलिए यूजर पर्सोना पर्सोना आपको हेल्प करता है। व्हाट दे वांट टू बी एबल टू डू इजीली, है ना। वो क्या काम करना चाहते हैं आसानी से, आपके जो वर्चुअल यूजर जो आपने सोच रखे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है यूजर पर्सोना में आपको इंक्लूड करना है। अब क्या है, अब हम बढ़ रहे हैं एमवीपी की तरफ। एमवीपी को हमने पहले भी देखा था, है ना, फिर से देख लेते हैं। एमवीपी क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, है ना। The term MVP was first introduced by the Lean Startup Framework by Eric Ries, है ना। एरिक रीस ने एक बुक लिखी थी लीन स्टार्टअप, उसमें उन्होंने एमवीपी का जिक्र किया। The minimum viable product is that version of a new product which allows the team to collect a maximum amount of validated learning about customers with least effort, है ना। आपको कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कम से कम एफर्ट के साथ, तो आपको एमवीपी बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। यू हैव टू मेक एन ई कॉमर्स वेबसाइट अबाउट शूज, राइट, जिसपे एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट जिसपे सिर्फ जूते मिलते हैं, ठीक है ना। अब आपको लगता है कि ऐसा कोई और वेबसाइट है नहीं जहाँ पे जूते मिलते हो, आप कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैं सिर्फ जूते वाला अगर ई कॉमर्स वेबसाइट खोलूंगा तो कितने लोग विजिट करेंगे, आपको तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए कि आपको जो है आपके आसपास के लोकल स्टोर्स में जाना चाहिए, आपको फोटो खींचनी चाहिए उनके शूज का जो भी उनके पास है, एंड देन आपको एक वेबसाइट पे वो लिस्ट कर देना है, ठीक है। रिस्पेक्टिव प्राइस जो भी आपको अपना प्रॉफिट लेना है, जैसे दुकान में अगर 800 मिल रहा है तो आपको 1,000 1200 जो भी आपको मार्जिन में लेना है ना, वो आप लेके लिस्ट कर दो। एंड देन यू प्रोमोट द वेबसाइट थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, एंड देन अगर लोग, है ना, आपको अभी खरीदना नहीं, आप सिर्फ लिस्ट कर दो। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल नाइकी का कोई शूज जो है ब्लैक कलर का फोटो, उसके लिए आया आपको ऑर्डर, है ना। तो जब आपको ऑर्डर आ गया तब यू कैन गो टू द शॉप, देन यू कैन परचेज एंड देन यू कैन डिलीवर। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको अभी आपके आइडिया पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, है ना। ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से। दिस टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कम से कम एफर्ट, कम से कम रिसोर्स को बर्बाद करके, है ना। तो और ये अप्रोच जो है छोटी कंपनीज लाइक नई कंपनीज में होगा। बड़ी कंपनी फॉर एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपको क्या लगता है उनके पास वो पैसे की कमी है इस तरीके एक्सपेरिमेंट रन करने? नहीं, वो पूरा वो जब भी कुछ लॉन्च करेंगे तो फुल फ्लेज लॉन्च करेंगे, ठीक है। वो कभी भी ऐसा ऐसी चीज को जो है वो उस पर नहीं डालेंगे जो उन्होंने पूरी तरीके से बिल्ड नहीं किया। लेकिन आइडियली जो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तब बनता है जब आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़े और कस्टमर के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीख ले पाओ उससे। In an MVP experiment, you build the smallest version of a product with the least amount of resource in order to get real feedback and find out if your idea will work, है ना। आपको क्या करना होता है मिनिमम प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट में कि आप उसका जो भी आप बनाना चाहते हो
उसका सबसे छोटा वर्जन बनाओ, ठीक है ना, कम से कम रिसोर्स स्पेंड करो और उसके बाद जब आपको असली में रियल लोगों से, पोटेंशियल कस्टमर जो हो सकते हैं, उनसे फीडबैक मिल जाए, तो आप इस चीज को वैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका आइडिया काम कर रहा है या आपका आइडिया काम नहीं कर रहा है ना। सो validated learning is learning from scientific experiment where you are not biasing your कस्टमर, है ना। कह रहा है कि अगर आप वैलिडेट करके आगे बढ़ोगे, है ना, जो भी आपका आइडिया आप उसको आप प्रूव कर लो कि हाँ इसके लिए मार्केट है, इसके लिए यूजर है, लोग इसके बारे में इस तरीके का फीचर यूज करना चाहते हैं, इस तरीके की सर्विस यूज करना चाहते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो कहता है कि इस चीज को स्टेब्लिश अगर आपने कर लिया, तो ये एक तरीके का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके जिसके थ्रू आप कस्टमर को बायस नहीं करो, किसी एक तरफ झुका नहीं रहे हो कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। आपने उनको एक मिनिमम प्रोडक्ट दिया जिससे जो मिनिमम बेसिक काम है वो हो सकता है, एंड अगर उनको पसंद आया देन दे विल बी गोइंग फॉर इट। फेल फास्ट, फेल फास्ट का मतलब रन एज मेनी एक्सपेरिमेंट एज यू कैन इन ऑर्डर टू कलेक्ट मोर डेटा एंड फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। तो अगर आप जल्दी जल्दी ऐसा नहीं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट बनाया और फिर आप उसको टेस्ट ही किए, फिर कि ये सही है कि गलत है ना, एक वीक में बनाया और 1-2 महीना अभी तक आप टेस्ट ही कर रहे हो कि ये चीज चलेगा या नहीं चलेगा। आपको जल्द, अगर वो चीज नहीं चल रहा है, फेल हो रहा है, तो यू हैव टू फेल फास्ट, आपको जल्दी से फेल हो जाना है, एंड देन फिर नया वर्जन रिट्रेट करके उसमें इम्प्रूवमेंट करके फिर से लॉन्च करना है, फिर से एमवीपी बनाना है ना, जब तक कि आपको बेस्ट वर्जन नहीं मिल जाए आपके प्रोडक्ट का, तब तक आपको फिर एक्सपेरिमेंट करते रहना है, फेल होते रहना है, एंड देन आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ टू अप्रोच एमवीपी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अगर आप एक कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो आपको एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। राइट, तो कहता है कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू विल यूजुअली वर्क इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव हायर टॉलरेंस फॉर रिस्क देन स्टार्टअप, है ना। अगर आप एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होता है ना, उनको जो है ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज होती है ना, वो जो है एमवीपी जब वो क्रिएट करेंगे तो उसमें काफी फाइनल डिटेल्स भी हो सकती हैं। If your MVP fails, the company will probably have enough resources to survive it, है ना। अगर आपका जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपने बनाया है, अगर वो फेल हो जाता है, तो आपकी कंपनी के पास इतना रिसोर्स होगा कि उस फेलियर को सरवाइव कर जाए। In larger organization, product managers are not as concerned with the resources as they are with how failure may affect the company's brand, है ना। बड़ी कंपनीज के लिए फेल होना जो है वो मतलब फेल होने से रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा या पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये उतना बड़ा इशू नहीं होता। जितना कि बड़ा इशू क्या होता है, कंपनी का ब्रांड, है ना। गूगल मान लिया कोई कल को वो लॉन्च किया, सर्विस लॉन्च किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने ऑर्कुट लॉन्च किया, ठीक है, वो चला उतना, फिर बंद हो गया। फिर उन्होंने फेसबुक की तरह गूगल प्लस लॉन्च किया, गूगल प्लस बिल्कुल नहीं चला, है ना, वो भी बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर तो उसके बाद देखो, उसके बाद उन्होंने कभी कोई सोशल मीडिया फिर ट्राई नहीं किया, क्यों? क्योंकि जितनी बार वो ट्राई कर रहे हैं उतनी बार वो फेल हो रहे हैं। तो बार बार अगर आप फेल हो गए तो इससे क्या होता है, ब्रांड की इमेज भी नीचे जाती है। जो इन्वेस्टर हैं, जो उन्होंने गूगल का शेयर खरीदा है, उनका सेंटीमेंट भी निगेटिव हो जाएगा गूगल की तरफ, दे विल स्टार्ट सेलिंग इट एंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी विल गो डाउन, ठीक है, क्योंकि आप फेल बहुत बार हो रहे हो, तो उसे ब्रांड पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ऑन दी अदर हैंड, फेल्ड प्रोडक्ट माइट बेनिफिट द कंपनी इन अदर वे, है ना। जो आपका जो प्रोडक्ट जो फेल हो गया वो कंपनी को
कोई दूसरे तरीकों से भी फायदा कर सकता है। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस उसका मिलेगा, हो सकता है आपको उसको करने के दौरान आप कुछ नया सीख लो, है ना, या एक नया ही प्रोडक्ट बना लो। आपको पता है एक स्टिकी नोट्स, यू नो, है ना, स्टिकी नोट्स जो स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग कलर का मिलता है। एंड 3M नाम की एक कंपनी, मिनेसोटा माइनिंग एंड मिनेसोटा मटेरियल एंड माइनिंग करके कोई कंपनी है, 3M है, ऐसी अमेरिकन कंपनी है। सो उन्होंने 3M नाम का 3M नाम की कंपनी ने ये बनाया जो स्टिकी नोट्स नाम का प्रोडक्ट है। तो वो क्या है कि वो बहुत, जब वो स्टिकी नोट्स नहीं, उनका जो आइडिया था वो स्टिकी नोट्स का नहीं था। स्टिकी नोट्स आप लोग जानते हो बहुत ही कमजोर क्या कहते हैं कि उसका जो चिपकने का जो वो पावर होता है ना, जो एडहेसिव पावर है उसका बहुत वीक है ना, कहीं से भी वो उखाड़ के दूसरे जगह चिपका दो, है ना, आसानी से निकल जाता है, फटता नहीं है दूसरे दीवार। So I think there is a internet issue. Anyhow, so I was saying कि अगर आप फेल भी होते हो एज अ कंपनी तो कुछ ना कुछ उसका इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस या न्यू आइडिया आपको फायदा होता है। लिस्टिंग आउट 7 स्टेप्स ऑफ एन एमवीपी एक्सपेरिमेंट। एमवीपी एक्सपेरिमेंट के 7 स्टेप्स क्या हैं, है ना, कैसे एक 7 स्टेप में आप एमवीपी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो the process that product manager will go through in order to run MVP experiment has 7 steps, है ना। पहला स्टेप क्या है, फिगरिंग आउट व्हाट योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेट इज, है ना। पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी सॉल्व करना चाहती है जोमेटो, तो उनको जो है सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। क्या उनको डायरेक्टरी जाके सारे घरों में बांट देनी चाहिए, लोगों के घर में रेस्टोरेंट का, है ना, और रेस्टोरेंट को चार्ज करना चाहिए, या फिर उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। बहुत तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते थे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि क्या क्या चीज आप कर सकते हो इस प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हो। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाइंग योर assumption एंड फाइंडिंग द रिस्किएस्ट, है ना। आपको जो है आपके जितने भी एजम्पशन है उनको आइडेंटिफाई करना है, और ये फिर देखना है कि उनमें से सबसे रिस्की कौन सा है, ठीक है ना, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे ज्यादा पैसे बर्बाद, सबसे ज्यादा एफर्ट लग सकता है ना। उसके बाद बिल्डिंग टेस्टेबल हाइपोथेसिस अराउंड योर एजम्पशन, है ना। आप अगर आपके पास हाइपोथेसिस है, अगर आपका कोई एजम्पशन है, तो आप एक उसके अराउंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कंफ्यूजन है कि जोमेटो क्या प्रोडक्ट मेजर हो, और आपको लग रहा है कि लोग जो है ऐप में जो पार्सल है ना, उसका वेट देखना चाहेंगे, है ना, कि जो मेरा खाना पूरा आएगा उसका वेट 150 ग्राम, 160 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी है वो मुझे पता चलना चाहिए। ये आपका एजम्पशन कह रहा है, लेकिन कोई और जो है आपकी कंपनी में बोला कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तो आपको एक हाइपोथेसिस टेस्ट करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि 5%, 10%, है ना। आपको एक क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हाँ 20% लोगों ने बोल दिया कि ये फीचर चाहिए तो फिर मैं डालूंगा। तो ये टेस्टेबल एक हाइपोथेसिस होनी चाहिए। एस्टेब्लिशिंग योर मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, है ना। वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है, ठीक है, कि मैंने इतने लोगों को अपना ये ऐप दिखाया, अगर 50% या 60% या 70% लोग बोलते हैं कि हाँ काम का है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि काम का नहीं है, तो फिर मेरा ये एक्सपेरिमेंट, मेरा एमवीपी, ये मेरा ऐप जो मैं बना रहा हूँ वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एस्टेब्लिश शुरू में कर लेना चाहिए। पिकिंग व्हाट टाइप ऑफ एमवीपी यू आर गोइंग टू रन एंड
योर स्ट्रेटेजी, है ना। आप किस तरीके का एमवीपी बनाना चाहते हो, डिजिटल बनाना चाह रहे हो, फिजिकल बनाना चाह रहे हो, किस 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 प्लेटफॉर्म पे बनाना चाह रहे हो ना। सो पिकिंग व्हाट टाइप ऑफ एमवीपी यू आर गोइंग टू रन एंड योर स्ट्रेटेजी, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है उसको लेके। एग्जीक्यूटिंग दी एमवीपी एक्सपेरिमेंट, है ना, उसके बाद आपको अपना एमवीपी जो है एग्जीक्यूट करना है, आपको लोगों के पास जाना है, आपको दिखाना है कि ये चीज यूजफुल है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इवेलुएटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, है ना, लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लर्निंग नहीं की तो एमवीपी जो है एक्सपेरिमेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको जो है कस्टमर जो फीडबैक देगा वो आपकी लर्निंग होगी, है ना। जो आपको डिसरिगार्ड कर रहे हैं या जो जिन्होंने आपको सजेशन कुछ दिया है कि नहीं नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें वेट वगैरह नहीं देखना है, हमें फोटो चाहिए कि भाई हम ये डिश ऑर्डर करें तो दिखता कैसा है, हमें रेस्टोरेंट का लोकेशन चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको जो है अपने एक्सपेरिमेंट को इवेलुएट और लर्न करना जो है सबसे आखिरी स्टेज है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही जो है आप फुल फ्लेजेस जो आपका फाइनल ऐप फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके तरफ आप बढ़ सकते हो। सो आइडेंटिफाइंग योर एजम्पशन, है ना, मैंने वो क्या बोला कि आपको कुछ कुछ एजम्पशन हो सकता है करना पड़ेगा, कुछ चीजें अज्यूम करना पड़ेगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट एंड राइटिंग योर एजम्पशन, है ना, क्या प्रोसेस है। People are always assuming that they know things, although there is always a possibility that they are not true, है ना। लोग हमेशा मोस्टली ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होता है कि ऐसा नहीं है ना, किसी को भी किसी हर चीज का नॉलेज नहीं होता है, फिर भी साइकोलॉजिकली लोग यही सोचते हैं कि अरे नहीं हमें तो पता है। We don't actually know anything until we test how to identify your assumption, है ना। जब तक कि हमने assumption को आइडेंटिफाई कह रहा है कि we don't actually know anything until we test it, ठीक है। सो जब तक हमने किसी भी चीज को किसी भी आइडिया को टेस्ट नहीं किया है तो हम नहीं कह सकते कि जो हम सोच रहे हैं या जो भी हमारा एजम्पशन है वो सही है कि नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लग सकता है कि सारे लोगों को फोटो की जरूरत थी, है ना, लेकिन अगर आप लोगों के पास जाओ तो हो सकता है लोग बोले कि नहीं फोटो आ गया, मुझे तो पता है, जो जो भी खाना मैं ऑर्डर करूंगा मेरे को तो पहले से पता ही होगा कि वो कैसा दिखता है, तो फोटो का मेरे को कोई जरूरत नहीं है। उससे उल्टा जो है ऐप में जो नया पेज है वो स्लो लोड होगा, क्योंकि इमेज फाइल का साइज ज्यादा होता है, टेक्स्ट फाइल का साइज कम होता है। तो आप जो है अपने एजम्पशन से नहीं चल सकते हो, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा टू नो कि एक्चुअल में किसको किस चीज की जरूरत है। इन ऑर्डर फॉर माई आइडिया टू बी सक्सेसफुल द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, है ना। इसको बोलते हैं एजम्पशन। तो एग्जांपल्स ऑफ फ्रीक्वेंट एजम्पशन, माय कस्टमर हैज XYZ प्रॉब्लम, मैटर्स दिस थिंग मैटर्स टू माय कस्टमर, दिस विल पे फॉर द प्रोडक्ट, देयर आर नो सैटिस्फैक्टरी सब्स्टिट्यूट, है ना। ये एजम्पशन एक प्रोडक्ट मैनेजर रख सकता है कि मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम है ना, मेरे कस्टमर को खाना बनाने नहीं आता, मेरे कस्टमर के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, मेरे कस्टमर के पास खाना बनाने आता भी होगा, टाइम भी है, तब भी जो है वो क्योंकि काम करने में हो सकता है काफी थक जाता होगा, ठीक है, इसलिए हो सकता है वो ऑर्डर कर सकता है खाना, ठीक है। या फिर अगला एजम्पशन क्या हो सकता है कि दिस थिंग मैटर्स टू माय कस्टमर, हो सकता है फूड क्वालिटी मैटर्स टू माय कस्टमर, टेस्ट मैटर्स टू माय कस्टमर, वेराइटी इन फूड टेस्ट मैटर्स टू माय कस्टमर, है ना। दैट विल पे फॉर दिस प्रोडक्ट, है ना। तो फास्ट डिलीवरी हो सकता है, फास्ट डिलीवरी जो है इसके लिए लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहां जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, आप वेट करते हो, फिर आपको जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम सेव हो रहा है तो हो सकता है इसके लिए वो लोग करेंगे। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट मैनेजर के एजम्पशन हो सकते हैं। मैंने जोमेटो या एक फूड डिलीवरी ऐप के पर्सपेक्टिव से अभी बात कर रहा हूँ। देर आर नो सेटिस्फैक्ट्री सब्स्टिट्यूट, आप ये सोच के बैठे रह सकते हो कि आप जो बना रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है नहीं है, ठीक है। सो हमने एजम्पशन को जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये देखा, एंड देन इसके आगे जो है वो विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर। सो Nasreen, Lovely and Abid will meet in next lecture.